जेडन अपने लास्ट यानी कि एस पोकेमॉन को सेंड कर देता है जो कि ड्रैगन और डार्क टाइप का लेजेंडरी पोकेमॉन एस्ट्रागोंडर था। वहीं पर उसके सामने ऐश का एस पोकेमॉन यानी कि आर्कनोस होता है जो कि आसमान में काफ़ी स्ट्रॉन्ग हाइपर बीम का इस्तेमाल करता है और बता देता है कि वह पूरी तरह से रेडी था इस फाइट के लिए। जेडन एक स्माइल देता है और कहता है कि अब तुम्हें पता चलेगा कि असली पावर क्या होती है इस पोकेमॉन से फाइट करने के बाद। जेडन एक स्टिक बाहर निकालता है जिस पर जेम लगा हुआ आता है एंड वो उस स्टिक को एस्ट्रागोंडर की तरफ करता है और कहता है एस्ट्रल इवॉल्व यानी कि जेडन भी अपने फेनोमेना का इस्तेमाल करने जा रहा था। सारे पोकेमॉन फैंस वेट कर रहे होते हैं ये देखने के लिए कि एस्ट्रागोंडर फेनोमेना के बाद कैसा दिखने वाला है। जेडन काफी जोर से चिल्लाता है अभी एस्ट्रल इवॉल्व, जिससे एस्ट्रागोंडर की बॉडी ग्लो करना स्टार्ट कर देती है रेड कलर में। उसके बॉडी पर नए फीचर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं एंड फाइनली वो एस्ट्रल इवॉल्व हो चुका था। एस्ट्रल फॉर्म में वो कुछ ऐसा दिख रहा था जिसको देखकर सारी के सारी ऑडियंस ऐश और उसके फ्रेंड्स इंप्रेस्ड होते हैं। ऐश कहता है वाह एस्ट्रागोंडर एक काफी सॉलिड पोकेमॉन लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि ये मुझे टक्कर दे सकता है। जेडन एक स्माइल देता है और कहता है कि आर्कनोस के परफॉर्मेंस के बाद तो तुम काफी ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हो। भूलो मत शुरुआत में तुम्हें लग रहा था कि तुम मुझसे हारने वाले हो। ऐश कहता है बट मैं प्रेजेंट में रहना पसंद करता हूँ, अभी तो बैटल में तुम काफी पीछे हो ये भी मत भूलो। जेडन कहता है बिल्कुल बट एस्ट्रागोंडर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ टक्कर नहीं देगा बल्कि तुम्हारे बचे हुए सारे पोकेमॉन्स को डिफीट करके मुझे यह फाइट जिताने भी वाला है। ऐश कहता है वो तो हम देखेंगे। अब दोनों पोकेमॉन रेयर्स और उनके पोकेमॉन्स काफी अग्रेसिव हो चुके थे क्योंकि काफी कुछ दाव पर लगा हुआ था और दोनों एक साथ अपने अपने पोकेमॉन्स को अटैक करने के लिए कहते हैं। जेडन डायरेक्टली एस्ट्रागोंडर को उसका सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक यानी कि स्काई रप्चर इस्तेमाल करने के लिए कह देता है। वहीं पर ऐश भी अपने आर्कनोस को सायोनिक जजमेंट यूज करने के लिए कहता है। दोनों पोकेमॉन्स अपने अपने अटैक को अनलीश कर देते हैं। जेडन एक स्माइल देता है और कहता है मुझे पता था तुम इसी अटैक का इस्तेमाल करने वाले हो। वेल पहले आर्कनोस अटैक का इस्तेमाल करता है जिससे आसमान की तरफ एक बीम जाती है बट वहीं पर दूसरी तरफ से एस्ट्रागोंडर भी एक बीम फायर करता है आसमान में जो कि डायरेक्टली आर्कनोस के उस बीम के ऊपर लग जाती है एंड उसको डिस्ट्रॉय करते हुए आसमान की तरफ जाती है और आसमान पूरी तरह से फट जाता है। ये देखकर ऐश शॉक हो जाता है। आसमान से काफी सारे मीटियोर्स गिरना स्टार्ट होते हैं आर्कनोस पर। आर्कनोस अपने साइकिक टाइप एबिलिटीज का फायदा उठाता है और अटैक्स को डॉज करने की कोशिश करता है। वो टेलीपोर्ट करते हुए काफी सारे मीटियोर्स को डॉज तो कर लेता है बट बीच में एक मीटियोर उसके पैर पर लग जाता है जिससे आर्कनोस का बैलेंस बिगड़ता है और वह सही टाइम पर टेलीपोर्ट नहीं कर पाता। इसी रीजन से उसके ऊपर एक दूसरा मीटियोर भी गिर जाता है जिससे उसका बैलेंस और भी बिगड़ता है और अब एक एक करके काफी सारे मीटियोर्स उसके ऊपर गिरते जाते हैं। ऐश कहता है कि आर्कनोस अब हम मीटियोर्स का कुछ भी नहीं कर सकते, अभी इस्तेमाल करो अल्फा सिंगुलैरिटी का। एस्ट्रागोंडर की तरफ वेल जेडन ने सोचा था कि आर्कनोस का पूरा ध्यान होगा मीटियोर्स से बचने पर बट आर्कनोस अल्फा सिंगुलैरिटी को अनलीश कर देता है जो कि डायरेक्टली एस्ट्रागोंडर पोकेमॉन के ऊपर लग जाती है। इससे एस्ट्रागोंडर को डैमेज पड़ता है पर इतने में ही 2-3 और मीटियोर्स भी लग जाते हैं आर्कनोस पर। आर्कनोस अब जमीन पर गिर जाता है और पूरी तरह से हेल्पलेस लग रहा होता है क्योंकि इससे पहले भी उसने अच्छा खासा डैमेज ले रखा था। ऐश को पता चल चुका था कि अब आर्कनोस इससे ज्यादा पुश नहीं कर सकता। वो कहता है कि आर्कनोस एक आखिरी अटैक का इस्तेमाल करो जो कि एस्ट्रल रेंड होगा। वेल आर्कनोस अपने आप को किसी तरह से उठाता है और एस्ट्रल रेंड इस्तेमाल करने के लिए एस्ट्रागोंडर की तरफ बढ़ रहा होता है बट काउंटर में एस्ट्रागोंडर इस्तेमाल करता है वॉइड शैटर का। दोनों अटैक आपस में टकरा जाते हैं। आर्कनोस अपनी पूरी कोशिश करता है, वहीं पर एस्ट्रागोंडर भी पकड़ नहीं छोड़ रहा था। एंड में एक एक्सप्लोजन होता है जिससे आसपास के एरिया में धुआं फैल जाता है और अब सभी लोग रिजल्ट का वेट कर रहे थे। कुछ टाइम बाद स्मोक हट जाता है और हमें देखने को मिलता है कि आर्सियस और ड्रैकनोस दोनों अलग अलग हो चुके हैं और हारने के बाद जमीन पर गिरे हुए हैं। ये देखकर ऐश काफी डिसअपॉइंटेड हो जाता है। वहीं पर ऐश के फैंस शांत हो जाते हैं पर जेडन के फैंस सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि उनको पता था कि ये कितना इंपॉर्टेंट मूवमेंट है पूरे बैटल का। यहाँ पर ऐश की एक नहीं बल्कि 2 पोकेमॉन्स एक साथ हारे हैं। ऑल्सो उसका फेनोमेना भी खत्म हो चुका है। कमेंटेटर कहता है अमेजिंग, ड्रैकनोस और आर्सियस के हारने के साथ अब ऐश के 5 पोकेमॉन्स डिफीट हो चुके हैं। यानी कि ऐश के पास जो इतनी बड़ी लीड थी अब वो एंड हो चुकी है और बैटल दोबारा से बराबरी पर आ चुकी है। वेल ऐश अपने दोनों ही पोकेमॉन्स यानी कि आर्सियस और ड्रैकनोस को वापस बुलाता है और कहता है तुमने 2 पोकेमॉन्स को डिफीट किया। इतना नहीं, जाते जाते तुमने जेडन के एस पोकेमॉन यानी कि एस्ट्रागोंडर को भी ठीक ठाक डैमेज दे दिया है। बैटल में एक भी बार ऐसा नहीं लगा कि तुम पीछे चल रहे हो और हार मानने वाले हो। वेल इसके लिए मैं तुम्हें अप्रिशिएट करता हूँ। ऐश जेडन की तरफ देखता है जो कि स्माइल कर रहा होता है और कहता है मैंने बोला था ना तुम्हारे बचे हुए पोकेमॉन्स को एस्ट्रागोंडर देख लेगा। वेल अब तुम्हारा लास्ट पोकेमॉन कौन सा होने वाला है? ऐश कहता है क्या तुम गेस कर सकते हो कि वो कौन सा होगा? जेडन सोचता है और कहता है कि तुमने अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन्स को तो ऑलरेडी इस्तेमाल कर लिया है। कुछ पोकेमॉन जो कि अभी तक मैंने तुम्हारे पास देखे हैं और तुमने इस फाइट में इस्तेमाल नहीं किए हैं वो है ल्यूनारा, ज़ेराशियल, म्यू3 और एक्वाजा। क्या तुम्हारा लास्ट पोकेमॉन इनमें से कोई होने वाला है? ऐश एक स्माइल देता है और कहता है यहाँ पर कोई भी गेस नहीं कर सकता
कि मेरा लास्ट पोकेमॉन कौन सा होने वाला है। इवन मेरे फ्रेंड्स भी गेस नहीं कर सकते हैं। मिस्टी, ब्रॉक, साइना और ओल्ड मैन शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं कि ऐश ऐसे कौन से लास्ट पोकेमॉन का इस्तेमाल करने वाला है जिसको हम गेस नहीं कर सकते। आखिर ऐश क्या करना चाहता है। इतने में ही कैमरा शिफ्ट किया जाता है एट्रो रूम की तरफ, जहाँ पर एलेक्स होता है। उसका एट्रोक्स पोकेमॉन भारी होता है। एलेक्स एट्रोक्स पोकेमॉन को देखता है और एक स्माइल देकर कहता है, एट्रोक्स वक्त आ चुका है उस पोकेमॉन के रिवील होने का जिसका हम इतने टाइम से वेट कर रहे थे। एट्रोक्स भी एक एविल स्माइल देता है और अपना सर हिलाता है। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोकी क्विज के विनर्स ये रहे। एंड आज का क्वेश्चन ये है कि आपके स्क्रीन पर जो पोकेमॉन मौजूद है उसका नाम गेस करो। ऐश अपने लेफ्ट साइड में देखता है और अपना सर हिलाकर कहता है कि दोस्त टाइम आ चुका है तुम्हारे बैटल करने का। पोकेमॉन फैंस डिस्कस करना स्टार्ट कर देते हैं कि ऐश ये किससे बात कर रहा है जबकि उसके लेफ्ट में कोई है ही नहीं। ओल्ड मैन और ऐश के फ्रेंड्स भी शॉक्ड होते हैं, बट इसी के साथ ही साथ एलेक्स का डाउट और भी क्लियर होते जा रहा था कि जो वो सोच रहा था वो बिल्कुल सच है। वेल अब ऐश की नजरें धीरे धीरे करके बैटलफील्ड की तरफ आती है एंड तभी वो पोकेमॉन अपने आप को धीरे धीरे रिवील करना स्टार्ट कर देता है और जैसे जैसे उसके एक एक पार्ट रिवील हो रहे थे, ओल्ड मैन, मिस्टी, ब्रॉक, साइना सभी को हिंट मिलने लगा था कि वो पोकेमॉन कौन सा होने वाला है। एलेक्स को अब और भी कंफर्म हो जाता है कि ऐश के पास वो पोकेमॉन मौजूद है। वहीं पर लाइट और हेक्टर एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं, क्या तुम भी उसी पोकेमॉन के बारे में सोच रहे हो जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ? क्या ऐश उसी पोकेमॉन का इस्तेमाल करने वाला है? लाइट कहता है, बिल्कुल, मुझे तो वही पोकेमॉन लग रहा है। फेलेट्रो पोकेमॉन ट्रेनर्स के अलावा किसी और को ज्यादा कोई हिंट नहीं था कि ऐश का वो पोकेमॉन कौन सा है। फाइनली वो पोकेमॉन अपने आप को पूरी तरह से रिवील कर देता है एंड वो पोकेमॉन और कोई नहीं बल्कि नॉर्मल टाइप का एट्रो का गॉड पोकेमॉन एओन थीरियन था। ये एक मिथिकल पोकेमॉन है और इस पोकेमॉन का ऑरा अलग ही लेवल पर था। इसको देखकर जेडन भी सेंस कर लेता है कि ये कोई नॉर्मल लेजेंडरी या फिर मिथिकल पोकेमॉन नहीं है, बल्कि ये कहीं का काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन लग रहा है। सारे पोकेमॉन फैंस को गूज बम्प आ जाते हैं। वहीं पर जेडन के पोकेमॉन फैंस एक बार के लिए घबरा जाते हैं। ये देखने के बाद मिस्टी, ब्रॉक, साइना, ओल्ड मैन शॉक तो होते हैं, बट साथ में कंफ्यूज भी होते हैं कि आखिर ऐश ने इस पोकेमॉन को कब पकड़ा, ये ऐश के पास कैसे आ गया और आखिर ऐश ने ये बात हमें इस बैटल से पहले क्यों नहीं बताई थी। ऐश वहीं बैटलफील्ड से ही अपने ग्रैंडफादर को देखता है और सर हिलाता है। उसके ग्रैंडफादर समझ जाते हैं कि बैटल होने के बाद ऐश हमें सारी चीजें क्लियर कर देगा। जेडन अपने फिस्ट को बंद करता है और कहता है, वाओ, मैंने तुम्हारी सारी की सारी फैक्ट्स को देखा है और तुम्हारे पास काफी सारे अमेजिंग पोकेमॉन्स भी देखे हैं, जैसे कि हुपान बाउंड, एरोड्रेक, ड्रैकोनोस और आर्सियस, बट इस पोकेमॉन को तुमने टूर्नामेंट में सबसे पहली बार इस्तेमाल किया है। क्या इसके पीछे कोई खास वजह है? ऐश भी अपने फिस्ट को बंद करता है और कहता है, बिल्कुल, तुम एक वर्दी अपोनेंट हो एंड इसीलिए मुझे ये सही टाइम लगा इस पोकेमॉन को यूज करने का और फाइट को जीतने का।